राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 3 या 4 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी। तो मैंने इसकी चोली बना के रखी है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको स्लिप स्टिच करते हुए बाजू के नीचे तक ले आई हूँ। अब मैं इसको 3 कलर से बनाऊँगी। तो पहले मैं येलो से बनाऊँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हमें यहाँ 3 चेन लेनी है, 1 2 3। इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है। तो एक चेन में मैंने ये 2 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर फिर से इसी चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2। तो मैंने एक चेन में 4 बार डबल क्रोशिया किया है। पहले 2 बार डबल क्रोशिया किया है, फिर 2 चेन लिए, फिर 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब क्या करेंगे, अब एक चेन यहाँ ये वाली नीचे एक चेन स्किप करेंगे और आगे वाली में फिर से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, इसी में फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। और लेनी है 2 चेन, 2 चेन लेनी। 2 चेन के बाद फिर से इसी में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। एक ही चेन में करना है हमें 4 बार डबल क्रोशिया। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब क्या करेंगे, अब इस आगे वाली चेन को स्किप करेंगे और इससे आगे वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और इसी में 2 बार। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2 बार डबल क्रोशिया करके हमने 2 चेन लेनी है। फिर इसी चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। तो मैंने ये एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन ऊपर, फिर से उसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर हमें नीचे एक चेन स्किप करके आगे वाली में फिर से 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, फिर ऊपर 2 चेन लेनी है, फिर से उसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर नीचे एक चेन स्किप करी हमने, फिर से आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर ऊपर ये 2 चेन लिए हमने। 2 चेन लेने के बाद उसी चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। फिर आगे एक चेन स्किप करके आगे वाली चेन में फिर से इसी तरह बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, 1 2 3। तो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी, उसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर दूँगी। मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब इसकी आगे वाली चेन में फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब लॉक करके मैं यहीं फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3 चेन लेकर अब क्या करेंगे, हम इसकी जो 2 चेन का गैप है इसमें हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और फिर से इसी में 1 और बार। तो ये 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया है हमने 2 चेन के गैप में। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर फिर से इसी चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। दो बार डबल क्रोशिया करके इसकी आगे वाली चेन में इसमें हम फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस पहले राउंड में हमारे पास मतलब 4 डबल क्रोशिया थी, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब इस दूसरे राउंड में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हैं, 3 डबल क्रोशिया इधर, फिर बीच में 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया इधर। अब हम क्या करेंगे, इस जो लास्ट वाली 2 डबल क्रोशिया की थी ना नीचे, एक पहली वाली पे हमने 1 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब इस वाली लास्ट वाली चेन और इस वाली चेन को हम स्किप करेंगे
पहली लास्ट वाली ये और इधर पहली वाली, ये 2 चेन हम स्किप करके अब इसकी जो दूसरी वाली चेन है इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। अब हम 2 चेन का गैप है ना, इसमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, इसी में 2 बार, तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। एक डबल क्रोशिया हमने एक नीचे जोड़ 2 डबल क्रोशिया पहली वाली स्किप करके दूसरी वाली के ऊपर बनाई है हमने एक डबल क्रोशिया। अब 2 चेन के गैप में हमने फिर से 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम यहाँ 2 चेन लेंगे, फिर से 2 चेन के गैप में ही फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, तो ये हमारी 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ये डबल क्रोशिया है ना नीचे वाली, इसकी चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इस वाली चेन को, लास्ट वाली ये नीचे वाली जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन, इसको हम स्किप करेंगे और इधर ये पहली वाली चेन को स्किप करेंगे। इसकी दूसरी वाली में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हम 2 चेन के गैप में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर फिर से इसी में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, इसी में 2 बार। अब इसकी जो पहली वाली डबल क्रोशिया है इसी चेन में, ये जो चेन है इसमें डालकर, ये जो चेन है इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब इधर हम ये वाली चेन स्किप करेंगे और इधर ये वाली चेन स्किप करेंगे। तो 2 चेन हमें यहाँ स्किप करनी है और सेकंड वाली डबल क्रोशिया में की चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस 2 चेन के गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर 2 चेन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर ये जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और इधर ये वाली चेन डबल क्रोशिया और ये वाली डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है और इस वाली में डालकर फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ दूसरे राउंड में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हैं। 3 इधर डबल क्रोशिया हैं, फिर बीच में 2 चेन है, फिर 3 इधर डबल क्रोशिया हैं। सो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी जो पहले जो हमने 3 चेन ली थी, 1, 2, 3, इसकी तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब इसकी आगे वाली चेन ये जो है इसको भी स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे हम। अब इसकी आगे वाली चेन है इसमें हम फिर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। तो हमने यहाँ 2 चेन में स्लिप स्टिच किया है और तीसरी वाली में चेन में जाकर फिर एक डबल क्रोशिया किया है। अब हम यहाँ दूसरी चेन में जाकर स्लिप स्टिच करके यहाँ फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। फिर इसकी आगे वाली चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे 2 चेन के गैप में, 1, 2। तो ये हमारे पास यहाँ दूसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया थी। अब हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर फिर से इसी में 2 बार डबल क्रोशिया और करेंगे 2 चेन के गैप में, 1 और 2। तो हमने 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया ही बनाई हैं, पहले 2, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया है इसकी चेन में इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसकी आगे वाली एक डबल क्रोशिया है, ये वाली, ये नीचे हमारे पास 3 डबल क्रोशिया है ना, 1, 2, 3।
तो हमने पहली वाली में एक डबल क्रोशिया बना ली। अब इसमें बनाएंगे दूसरी वाली में एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ इधर भी हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गई और इधर भी हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गई। बीच में 2 चेन हो गई। 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। अब क्या करेंगे, अब इस वाली डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और इस वाली डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे। फिर से हम इसकी दूसरी वाली डबल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे। तो इसमें बनाएंगे हम हर राउंड में हमें 2-2 डबल क्रोशिया छोड़ना है, पहली लास्ट वाली और पहली। फिर दूसरी वाली में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन के गैप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और इसी में 2 बार। फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में 2 चेन के गैप में। फिर इधर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया में बनाना है और लास्ट वाली डबल क्रोशिया और पहली वाली डबल क्रोशिया इसे हमें स्किप करना है। फिर दूसरी वाली में जाकर फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक बार। फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन के गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया, एक, 2, फिर 2 चेन, एक और 2। फिर से इसी में 2 बार डबल क्रोशिया 2 चेन के गैप में, एक, 2। फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। अब लास्ट वाली और पहली हमें स्किप करनी है, फिर से इसी तरह इधर बनाना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनकर आएगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको। मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, तो मैंने ये 4 राउंड बनाए, 3 राउंड बना लिए हैं। तो मेरे पास ये तीसरे राउंड में 8 डबल क्रोशिया हैं, 4 इधर डबल क्रोशिया हैं, बीच में 2 चेन है, फिर 4 डबल क्रोशिया इधर है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, ये जो तीसरी वाली चेन है इसमें धागे को डालेंगे और यहाँ से हम इसमें धागा चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ ऑरेंज कलर लिया है। अब हम इसको इसमें डालकर और इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये लॉक हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी आगे वाली चेन में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके अब हम यहीं फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर इसकी आगे वाली चेन में हम फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके आगे वाली चेन में हम फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हम 2 चेन के गैप में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया पहले, एक और इसी में 2। फिर 2 चेन लेनी है हमें, 2 चेन लेकर फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में ही 2 चेन लेने के बाद फिर से हम इस वाली पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर तीसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। अब चौथी वाली डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है। इधर हमें लास्ट वाली डबल क्रोशिया स्किप करनी है, इधर हमें पहली वाली डबल क्रोशिया स्किप करनी है। और दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। तो अब हमारे पास इस राउंड में 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया इधर है हमारे पास। फिर बीच में 2 चेन है, फिर इधर 5 डबल क्रोशिया है। तो इस राउंड में हमारे पास 10 डबल क्रोशिया हैं।
तो एक इधर मैंने ये वाली और ये वाली चेन स्किप की है और इसमें एक डबल क्रोशिया बना लिया, दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर तीसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर चौथी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब इस 2 चेन के गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। पहले 1 2, अब 2 चेन लेनी है, 1 2। तो ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 2 चेन के गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया किया है। तो ये हमारे पास इधर राउंड इधर 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमने 2 चेन ले लिए ऊपर, अब फिर से हमें इधर 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 डबल क्रोशिया हमें 2 चेन के गैप में ही बनानी है। तो ये 2 डबल क्रोशिया बना ली मैंने। अब 3 डबल क्रोशिया के ऊपर मैं 3 डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, तीसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें तीसरी डबल क्रोशिया करना है। तो इस हमारे पास यहाँ 10 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें लास्ट और पहली वाली चेन स्किप करके दूसरी वाली में फिर इसी तरह से बनाना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें वाइट कलर लगाऊंगी। तो इसको मैं तीसरी वाली चेन में 1 2 3 इसमें जाकर और यहाँ वाइट कलर धागा लगाएंगे हम। और इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तीसरी वाली चेन में डाल के इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया है मैंने इसको। अब आगे वाली चेन में फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहीं हम फिर से एक चेन लेंगे, 2 3 चेन ले लिए मैंने। अब आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। अब 2 चेन के गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब हमें 10 चेन पर 10 डबल क्रोशिया पर 10 डबल क्रोशिया ही करना है इस राउंड में मुझे। तो ये मेरी 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब मैं 2 चेन लूँगी, 1 और 2, फिर से 2 बार इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब इसके बराबर में चेन है, इसमें एक डबल क्रोशिया करना है। आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो मैंने 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहली लास्ट वाली डबल क्रोशिया और पहली वाली डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे हम, और फिर से आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब हम बढ़ा लेंगे। अब 10 डबल क्रोशिया पे हम 12 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। अब हम नहीं करेंगे, हम 10 पे 10 12 कर लेते हैं। तो ये 4 हो गई मेरी।
अब 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 4 और 2 6, तो ये मेरी 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब 2 चेन लेंगे हम, 2 चेन लेकर फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब क्या करेंगे हम, फिर से आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया और आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया करना है और 2 डबल क्रोशिया हमें 2 चेन के गैप में करना है पहले, फिर 2 चेन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हमारी 6 डबल क्रोशिया दोनों साइड हो जाएंगी। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें पिंक में लाइट कलर लगाएंगे। एक फंदा बनाएंगे पहले, और इसको पहली और तीसरी वाली चेन में जाकर और इस सफ़ेद धागे को खींचेंगे और यहाँ एक चेन लेकर इसकी आगे वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। हम स्लिप स्टिच कर लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों धागों को काट देंगे यहाँ से, ऑरेंज और वाइट। ये दोनों धागे मैंने काट दिए। अब हम 1 और 2 चेन ले ली मैंने और इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया। तो मैंने इसको जॉइंट स्लिप स्टिच करके यहाँ 2 चेन ले ली हैं। 2 चेन लेकर इसके आगे वाली चेन में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और इसकी आगे वाली चेन में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। तो मैंने 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया पे 5 हाफ डबल क्रोशिया बना ली हैं और इस 2 चेन के गैप में फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 और 2। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी में 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर से आगे वाली चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली में हाफ डबल क्रोशिया हो गया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इधर ले ली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 14। तो यहाँ हमारे पास 14 हाफ डबल क्रोशिया हैं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाली और पहली वाली चेन को स्किप करके अब आगे वाली चेन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इधर भी हम
5 चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो 5 चेन में मैंने हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। अब 2 चेन के गैप में हम फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर इधर 5 चेन में 5 हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ऐसे ही पैटर्न सेम वही है, बस कलर चेंज हो रहे हैं। और हर चेन में 2-2 चेन स्क्रीन जॉइंट करती जा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4 चेन थी, 4 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर 8 डबल क्रोशिया, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर 12 डबल क्रोशिया, फिर 14 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम 2-2 चेन इसमें जॉइंट कर बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, फिर आगे बताऊँगी आप। तो मैंने ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने इसे स्लिप स्टिच से लॉक करके और धागे को कट कर दिया और यहाँ से ये थोड़ा डार्क पिंक लगाया है। अब मैंने हर चेन में, यहाँ मेरे पास 7 डबल क्रोशिया थी ना, तो 7 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये 2 चेन का गैप है, इसमें हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2, फिर 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 बार, फिर से आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और इसी में 2 बार। फिर से आगे वाली चेन में से हमें यहाँ एक चेन स्किप करनी है, यहाँ और यहाँ भी स्किप करनी है। तो ये बीच वाली चेन हमें स्किप करनी है और इसके आगे वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया करना है। तो देखो इसी तरह से हमें हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ जॉइन कर देंगे। एक चेन लेकर धागे को यहीं काट देंगे। धागे को काट कर अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से फिर हम ऑरेंज कलर का धागा लगाएंगे। एक चेन ले ली, आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। जहाँ ये 2 चेन का गैप है यहाँ तक हम
एक एक हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब आए हम 2 चेन के गैप में, तो यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 2 3 4 5 चेन लेकर सबसे पहले वाली चेन में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर लेंगे। सॉरी, सिंगल क्रोशिया से नहीं करेंगे, स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इसको। अब हम फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चेन ली मैंने। फिर से हम इसको सबसे पहले जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं जाकर इसको फिर से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब हम फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेकर फिर से हम इस 2 चेन के गैप में ही इसको फिर से स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। अब क्या करेंगे, फिर से आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से आगे वाली चेन में करेंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हर चेन में। तो हर चेन में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम 5 बार 1 2 3 4 5 बार धागा मैंने इसकी क्रोशिया के ऊपर डाला है। अब हम 1 2 3 4 5 6, अब इसकी जो ये धागा है इसमें डालेंगे इसको। इसमें डालकर 5 बार इस धागे को 2-2 फंदे से डिवाइड करेंगे। सॉरी, थोड़ा लूज लेना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइट हो गया। आगे वाली चेन में डालकर तो 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने इसके क्रोशिया के ऊपर धागा लिया है। धागा लेकर अब इसको इसमें डालेंगे। इसमें डालकर 7 बार 2-2 क्रोशिया 2-2 धागे से 2-2 चेन लेते हुए 3 4 5 6 7
निकाल लेंगे। अब हम फिर से यहाँ से अब यहाँ से फिर हम हर चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो मैंने यहाँ हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब मैं 2 चेन के गैप में आ गई हूँ। अब मुझे यहाँ स्लिप स्टिच करना है और यहाँ 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेकर सबसे पहले वाली चेन में डालेंगे और फिर से यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेकर फिर से इसको पहली वाली चेन में डालकर फिर से यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ फिर से 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ इसको हम 2 चेन के गैप में ही डालेंगे और यहाँ फिर से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक करके फिर से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, 1 अब मैंने यहाँ तक कर लिया है। अब बीच में फिर से मैं एक स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करके देखो मैंने इधर हर चेन में सिंगल क्रोशिया किया है और बीच में ये डिज़ाइन बनाई है। पहले मैंने 5 चेन लेकर फिर पहली वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच किया, फिर 7 चेन लिए, फिर पहली वाली चेन में ही स्लिप स्टिच किया, फिर इधर 5 चेन लिए, फिर स्लिप स्टिच किया, फिर इधर सिंगल क्रोशिया किया हर में, फिर यहाँ तक लेकर अब इसके ऊपर मैं 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 बार धागा लेकर अब देखो ये है ना, ये जो गैप है यहाँ से ये एक डिज़ाइन बनती है हमारी। तो यहाँ जो ये है इसमें डालेंगे इसको क्रोशिया को और 2-2 फंदों में डिवाइड करते हुए जाएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। अब ये बच्चे 3 फंदे हमारे पास, तो तीनों फंदों को एक साथ ले लेंगे तो ये हो गया हमारा 7 बार। तो देखो इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। तो मैंने ये आपको एक बना के दिखा दिया। इसी तरह से आप पूरे घेरे में बना लेंगे और मैं भी इसको बना लेती हूँ। कंप्लीट करके फिर मैं प्रॉपर दिखाऊंगी आपको मेरी पोशाक कैसी लगेगी। और इस ऑरेंज कलर से मैं इसकी बाजू और गला कर दूँगी, फिर उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो हर बाजू पे हमें 1-1 2-2 सिंगल क्रोशिया करना है हर कॉलम में। ये जो हर गैप है ना 1-1 डबल क्रोशिया है, इसमें हमें 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करना है पूरे में।
बाजू पे भी और गले पे भी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही। फिर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी पोशाक बनकर पूरी प्रॉपर कैसी लगी। देखो तो ये मेरी पोशाक बनकर रेडी है। मैंने ये बाजू पर 2-2 सिंगल क्रोशिया किया है हर चेन में, हर डबल क्रोशिया में, और इधर गले पे भी किया है। और ये डिज़ाइन बनाकर, तो ये 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।